ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, ये तुम बच्चे जानते हो ना, अब बाप हमें मिला है। हम हैं बाप के गोप गोपियां। बाबा कहते हैं, मैं हूँ तुम्हारा परम पिता परमात्मा। मुझे तुम भक्ति मार्ग से याद करते आए हो। जो होकर जाते हैं उनको याद किया जाता है, उनका फिर बाद में गायन होता है। जैसे क्राइस्ट आया, कृष्ण धर्म स्थापन करके चला गया। कहाँ चला गया? धर्म की स्थापना करी तो पालना भी तो करनी पड़ेगी ना, पुनर्जन्म में तो आना पड़ेगा। परंतु जो धर्म स्थापक करके गए हैं उनका वर्ष वर्ष बर्थडे मनाते हैं। भक्ति मार्ग में उनको याद किया जाता है। आज से आजकल लोग दीपमाला का उत्सव मनाते हैं, कृष्ण जयंती मनाते हैं। जो होकर जाते हैं उनका फिर उत्सव मनाते हैं। अब भारतवासियों को ये पता नहीं कि राखी उत्सव क्यों मनाया जाता है। इस रक्षाबंधन के दिन क्या हुआ था? क्राइस्ट बुद्ध आदि को जानते हैं, ये धर्म स्थापन करने आए हैं। सब अपने अपने धर्मों को जानते हैं, परंतु इस समय लोग जो कुछ भी करते हैं, भारत में इतने सारे त्योहार आदि मनाते हैं, लेकिन ये त्योहार कौन से समय का यादगार है ये किसी को भी नहीं पता। अब दीपमाला पे एक जगह कहते हैं, राम ने सीता को छुड़ाया रावण से, उसकी खुशी में दीप जलाते हैं। फिर कहते हैं माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। आखिर ये दीपमाला का दिन क्या है? जानना चाहिए ना, समझना चाहिए ना। सब कुछ मिला दिया है, राम सीता को, देवियों को, राधे कृष्ण को, लक्ष्मी नारायण से माँ लक्ष्मी, विष्णु, सब कुछ मिला दिया है। अब तुम बने हो ईश्वरीय संप्रदाय के। बाप अभी हमें सब चीजें यथार्थ बताते हैं। बाबा कहते हैं, मैं आया हूँ अब श्रेष्ठाचार्य दैवी राज्य बनाने। अब मैं स्वर्ग का उद्घाटन कर रहा हूँ, अर्थात स्वर्ग का फाउंडेशन लगा रहा हूँ, ओपनिंग सेरेमनी कर रहा हूँ। बाबा कहते हैं, भारत में श्रेष्ठाचार्य महाराजा महारानी श्री लक्ष्मी नारायण होके गए हैं ना। सत्य देवी देवताएं डबल से ताज थे, पवित्रता का ताज भी था सबके पास, रतन जड़ित ताज भी था। भिखारी राजाओं को सिर्फ रतन जड़ित ताज होता है। डबल ताज वालों की सिंगल ताज वाले पूजा करते हैं। जो सक्सेस में देवी देवता होंगे उनके पास दो ताज होते हैं, एक पवित्रता का, दूसरा रतन जड़ित ताज। तो सत्य त्रेता में जो महाराजा महारानी होंगे उनके पास पवित्रता का भी ताज होगा और रतन जड़ित का भी ताज होगा। फिर द्वापर से जो राजा आएंगे उनके पास सिर्फ रतन जड़ित ताज होगा, क्योंकि वो लोग विकार में चले जाते हैं तो वो लोग अपने बड़े महाराजा महारानी की पूजा करते हैं। बाबा कहते हैं, विकारी राजाओं को सिर्फ रतन जड़ित ताज होता है। डबल ताज वाले सिंगल ताज वालों की पूजा करते हैं। परंतु ये डबल ताज वाले कब होकर गए, कैसे इन्होंने राज्य पाया, ये किसी को भी पता नहीं है। लक्ष्मी नारायण इतने श्रेष्ठ डबल ताजधारी देवी देवता थे, उन लोगों को ऐसा श्रेष्ठ किसने बनाया? अब ये सारी बातें बाप हमें बताते हैं। बाबा कहते हैं कि देखो, तुम रावण को जलाते हो, परंतु वो जलने की चीज तो है नहीं। अभी
रावण का राज्य पूरा हुआ था, विकारों का राज्य पूरा हुआ। अब मैं आया हूँ अपना राज्य स्थापन करने। अब तक दुनिया में भ्रष्टाचारी राज्य चल रहा था, अब श्रेष्ठाचारी राज्य की स्थापना हो रही है। अभी रावण राज्य खत्म हो, राम राज्य स्थापन हो रहा है, उसकी सेरेमनी मनाते रहते हैं, रावण को जलाते हैं, इससे सिद्ध करते हैं बरोबर भ्रष्टाचारी आसुरी राज्य था यहाँ पर, अब भी है, अब इसको खत्म करना है। भ्रष्टाचार की भी ग्रेस होती है। भ्रष्टाचार द्वापर से होना शुरू होता है। पहले पहले भ्रष्टाचार भी 2 कला रहता है, फिर 4 कला, 8 कला, 10 कला, बढ़ते बढ़ते 16 कला हो जाता है। अभी बाबा हमें 16 कला भ्रष्टाचारी से 16 कला श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। बाप कहते हैं इस समय रावण राज्य है, अब मैं राम राज्य स्थापन कर रहा हूँ, तो भ्रष्ट आत्माओं को श्रेष्ठ बना रहा हूँ। श्रेष्ठाचारी भारत स्वर्ग को कहा जाता है, वही राज्य अब भ्रष्टाचारी हो गया था। जो आत्मा अच्छी थी वो पुनर्जन्म लेते लेते अच्छी बन गई है। अब बाप कहते हैं मैं आया हूँ भ्रष्टाचारी राज्य को श्रेष्ठाचारी राज्य बनाने। यादवों का कुल भी है इस समय सृष्टि पर, यादवों का कुल भी है, कौरवों का कुल भी है। यादव कुल में भी अनेक धर्म है। यादव अर्थात जो बाहर विदेश वाले हैं, देखो उनमें भी तो अनेक धर्म होते हैं। जो श्रेष्ठाचार्य दैवी धर्म के थे वो अब धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। अब बाबा हम आत्माओं को श्रेष्ठ कर्म करना भी सिखलाते, भक्ति मार्ग में उत्सव मनाते हैं, अलग अलग उत्सव मनाते हैं ना, तो जरूर भगवान आया होगा तभी तो उनके यादगार में उत्सव मनाते हैं। बाप आकर हमें सब राज समझाते हैं। सारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी बनाना मेरा ही काम है। बाबा कहते हैं जो भी मैं इधर कर्तव्य करके गया था उसका यादगार भक्ति मार्ग में मनाते हैं, अब भी कर रहा हूँ, फिर उसका यादगार तो भक्ति मार्ग में बनाएंगे। अब परमात्मा जो श्रेष्ठाचारी दुनिया बना रहे हैं उसकी पालना के निमित्त भी आत्माओं को तैयार कर रहे हैं। तुम जो देवी धर्म की स्थापना कर रहे हो पर मेरी मदद से, उनकी पालना भी तो करनी पड़ेगी ना, क्योंकि मैं तो पालना नहीं करूंगा, मैं तो अपना शरीर लेता ही नहीं हूँ, तुमको ही पालना के निमित्त बनना है। ये ड्रामा ऑटोमेटिकली फिरता रहता है। अब तुम श्रेष्ठाचारी बन रहे हो, 5 तत्व भी सत्व प्रधान बन रहे हो। देखो ये तत्व भी उथल पाथल होती है, मनुष्य कितने दुखी हो जाते हैं ना तत्वों के कारण। जब तत्व गड़बड़ करते हैं, कभी बारिश कभी क्या, तो बाबा कहते हैं करोड़ों का नुकसान हो जाते हैं। सत्युग में ऐसे कोई उपद्रव होते नहीं है। अब बाबा कहते हैं कि ये जो भक्ति मार्ग के त्योहार है, लोग कहते हैं ये तो परंपरा से चले आए हैं, पर बाप कहते हैं ये तो परंपरा से थोड़ी चले आए हैं त्योहार, ये तो द्वापर से मनाना शुरू किया है। रावण राज्य का विनाश, राम राज्य की स्थापना हो रही है। मनुष्य नहीं जानते रावण क्या है। बाप कहते हैं लंका तो कोई थी नहीं, सत्युग में लंका होती नहीं है, बहुत थोड़े मनुष्य रहते हैं सत्युग में, जमुना का कंठा होगा। देखो ऐसी सोने की दुनिया थी, अजमेर में भी एक वैकुंठ का मॉडल दिखाते हैं ना, पूरा सोने का बना हुआ। तो जब मॉडल है तो जरूर बना होगा ना। तुम बच्चे जानते हो कि अब बाबा फिर से नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। बाबा कहते हैं भारत में सोने हीरे के महल होंगे, वहाँ की दरबार भी बड़ी होती है,
राजे रजवाड़े आपस में मिलते होंगे, उनको पांडव सभा नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे लक्ष्मी नारायण की राजधानी की सभा। प्रिंस प्रिंसेस सब आकर बैठते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो प्रिंस प्रिंसेस महाराजाओं की बड़ी सभा लगती थी। सब राजे ताज लगाकर बैठते थे। नेपाल में जब बाबा जाते थे तो वहाँ राणा फैमिली की सभा लगती थी। बड़े ताज वाले राणे बैठते थे, उनको महाराजा महारानी कहते थे। उनमें भी नंबरवार होता है, रानियां नहीं बैठती। जब ऐसे महाराजाओं की सभा लगती है तो उसमें रानियां नहीं बैठती, वो पर्दे नशीन होती है, बड़े भक्के से बैठते हैं। ये हम कहते थे ये पांडव राज्य है। बाबा कहते हैं पांडव वो होते हैं जो बाप के संग होते हैं। अब बाबा के संग तो तुम बने हो ना, असली में तो हम सब पांडव हैं। बाकी तो सभी अपने अपने घराने के लोग होंगे। असली पांडव तो वो जो अभी परमात्मा से प्रीत बुद्धि बने हैं। अब तुम सूर्यवंशी फिर से बन रहे हो। तुम थे, हम सूर्यवंशी कुल के थे, अब नहीं है। बाबा कहते हैं कृष्ण के लिए अनेक बातें लिख दी है, फलाने को भगाया, यह किया, परंतु ये सब गपोड़े हैं। कृष्ण तो सत्य का प्रिंस होगा, स्वयंवर की बात वो नारायण बनेगा, वो क्यों किसी को भगाएगा। उसकी तो कायदे से दादी के साथ शादी होती है, फिर दोनों राजगद्दी पे बैठते हैं। जब वो राजगद्दी पर बैठते हैं वही दिन, ये दीपावली उसी दिन का यादगार है। दीपावली कौन से दिन का यादगार है? जब लक्ष्मी नारायण गद्दी पर बैठे। तो बाबा कहते हैं अब जो उत्सव पास हो जाते हैं वो फिर मनाते हैं, ये भी उत्सव है ना। अब देखो जो जो करते हैं, रावण को जलाते हैं, दिवाली मनाते हैं, नवरात्रा मनाते हैं, वर्ष वर्ष करते रहते हैं, ये सब भी उत्सव है ना। तो बाबा कहते हैं बाकी ऐसी कोई रावण चीज थोड़ी होता है, ये तो हम परमात्मा को याद करके रावण था विकारों पर जीत पहन रहे हैं। जैसे जैसे हम जीत पहनते जाते हैं, राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण की पूरी राजधानी इस समय तैयार हो रही है। पर पूरी राजधानी जैसे जैसे जीत पाती जाती है वो दिन का यादगार मनाते रहते हैं। रावण की स्त्री मंदोदरी दिखाते हैं, उनको फिर 10 चीज नहीं दिखाते। अगर पुरुष के 10 चीज है तो वो शादी भी ऐसी स्त्री से करनी चाहिए ना जिसके 10 चीज है। रावण को 10 चीज सिखा देते हैं। इसका अर्थ है 5 विकार पुरुष, 5 विकार स्त्री के। अब विष्णु चतुर्भुज का भी अर्थ बाबा ने हमें बताया। विष्णु चतुर्भुज अर्थात आगे नारायण, पीछे श्री लक्ष्मी, और महालक्ष्मी के 4 हाथ, मतलब आगे लक्ष्मी पीछे नारायण। बाबा कहते हैं महालक्ष्मी को कभी 2 भुजा वाली नहीं दिखाएंगे। दीपमाला में लक्ष्मी का आह्वान करते हैं। अब लक्ष्मी को धन कौन देगा? नारायण देगा ना। तो नारायण का भी आह्वान करना चाहिए, दोनों हाफ पार्टनर है ना। तो नारायण को क्यों नहीं बुलाते? क्योंकि इतना पता ही नहीं था अभी। ये तो बाबा ने अभी हमें बताया है ना, लक्ष्मी के साथ नारायण भी होता है। 2 हाथ लक्ष्मी, 2 हाथ नारायण। तो बाबा कहते हैं असल में दोनों को आह्वान करना चाहिए। अच्छा, इन दोनों को धन देने वाला कौन? परमात्मा। तो असली में तो हमें जैसे लक्ष्मी नारायण ने परमात्मा को याद करके धन, अपने सत्युगी राज में इतना धन प्राप्त किया परमात्मा ज्ञान से, वैसे हमें भी परमात्मा का ज्ञान धारण करके सत्युगी दुनिया में इतने धन संपत्ति की प्राप्ति हम कैसे कर सकते हैं? जब हम अभी परमात्मा का ज्ञान धन अपनी बुद्धि में ग्रहण करेंगे। बाबा कहते हैं लक्ष्मी का पहला जन्म पिछला, जैसे सत्युग में होगी लक्ष्मी,
बचपन में राधे होगी, लेकिन अपने पिछले जन्म में कौन थे ये? जगदम्बा। जगदम्बा अर्थात वो आत्मा जिसने परमात्मा का ज्ञान धारण कर सबको सुनाया। जब से बाबा आए हैं सबसे पहले पहले जिस आत्मा ने ज्ञान सुन के समझ के सबको सुनाया, उस आत्मा का नाम जगदम्बा है। तो बाबा कहते हैं अब देखो, जगदम्बा मेरा ज्ञान दे रही हो, तो जितना हम बाबा का ज्ञान धारण करेंगे उतना हमें सत्युग में स्थूल धन संपत्ति मिलेगी। देखो, जगदम्बा से हर चीज मांगते हैं। कोई भी दुख हुआ, बच्चा मर गया तो जगदम्बा को कहेंगे रक्षा करो, बच्चा दो, यह बीमारी दूर करो, बहुत कामनाएं ले जाते हैं। लक्ष्मी के पास एक ही कामना रखते हैं, धन की, बस। क्योंकि लक्ष्मी की दुनिया में ऐसे दुख शांति होगी नहीं, वह सबको सुख शांति धन संपत्ति होगी। इसलिए उनसे कोई ऐसे कामना ही नहीं करते कि हमारे दुख दूर करो। ये तो जब अभी इतने दुख है ना, जब दुख हो तभी तो हम देवी देव भगवान की और देवी देवताओं से प्रार्थना करें कि हमें दुख दूर करो। सत्युग में तो कोई प्राप्ति ऐसी होगी नहीं, कोई चीज जिसकी अप्राप्ति हो, तो वहां तो मांगने वगैरह की दरकार नहीं। अभी ही हम परमात्मा को याद करके अपने दुख शांति से मुक्त हो रहे हैं, और अभी ही परमात्मा का ज्ञान हमें इन माताओं कन्याओं द्वारा विशेष मिल रहा है। इसीलिए जगदम्बा का गायन है, दुख दूर करती है, क्योंकि इस ज्ञान से ही तो दुख दूर होते हैं ना। तो बाबा कहते हैं देखो, अब तुम्हें मैं इन माताओं कन्याओं द्वारा ज्ञान दे रहा हूँ, अर्थात तुम्हारे सब दुख दूर कर रहा हूँ, सब मनोकामना पूरी कर रहा हूँ। बाबा कहते हैं मैं तो सिर्फ तुम्हें ज्ञान देता, जितना ये ज्ञान धारण करोगे उतना दूसरे जन्म में तुम्हारी सर्व मनोकामना पूरी हो जाएंगी। ताकत इस समय धारण करनी। जगदम्बा दान देती है, लक्ष्मी दान थोड़ी देगी, वहां तो सबके पास धन होगा। ये तो ऐसा क्यों धन, लक्ष्मी से धन क्यों मांगते हैं? क्योंकि उनके राज्य में धन संपत्ति थी ना सबके पास, तो लोगों को लगता है लक्ष्मी ने सबको दिया। लक्ष्मी ने नहीं दिया, लक्ष्मी नारायण की पूरी राजधानी ने परमात्मा से प्राप्त किया। तो जब ये यथार्थ अर्थ पता लग जाएगा तो वो लोग भी आज के दिन परमात्मा को याद करके परमात्मा का ज्ञान धन धारण करें, और अपने अगले जन्मों में उतना उनको धन संपत्ति मिलेगा। अब वहां तो कोई भूख आदि होती नहीं है, कंगाल कोई होता नहीं। सत्युग में रावण आदि भी नहीं होता है। रावण हम द्वापर युग से जलाते हैं, दशहरे के बाद दीपमाला मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं, क्योंकि रावण राज्य विनाश हो, राम राज्य की स्थापना होती है। खुशियां होती हैं, घर घर में रोशनी होती है, तुम्हारी आत्मा में रोशनी आती है ना, आई है ना। अभी देखो, संगम पर परमात्मा ने हमारा आत्मा दीपक जगाया है ना। अभी संगम पर हम परमात्मा को याद करके असली रावण से मुक्त हो रहे हैं। फिर जब हम आत्माएं रावण से मुक्त हो जाएंगे, पूरी दुनिया रावण से मुक्त अर्थात विकारों से मुक्त हो जाएगी, बुराइयों से मुक्त हो जाएगी, तो इस दुनिया में कौन सा राज्य आएगा? परमात्मा राम का राज्य आएगा। ये जो कहते हैं ना, राम ने सीता को छुड़ाया, रावण को मारा, ये त्रेता वाले राम ने कुछ नहीं किया है। ये परमात्मा राम की शक्ति से हम आत्माएं जो सीताएं हैं, ये विकार अर्थात रावण से मुक्त हो रहे हैं। और जब हम सभी आत्माएं, ये पूरी दुनिया रावण से मुक्त हो जाएगी, तो यहाँ पे परमात्मा राम का राज्य आएगा। सभी की आत्मिक ज्योति जगी हुई होगी, सभी के जीवन में सुख शांति होगी, सभी के पास अथाह संपत्ति होगी। तो यही तो है दीपमाला। दिवाली अर्थात लोग दिए जलाते हैं, खुशियां करते हैं, नए कपड़े। ऐसे ही असली दीपमाला कब मना सकेंगे? जब हम सभी इस पूरी दुनिया रावण विकारों से मुक्त हो जाए। एक सीता नहीं, परमात्मा की
परमात्मा राम की हम सभी सीताएं जब इन विकारों बुराइयों से मुक्त हो जाएंगे ना, पूरी दुनिया, तब हर एक आत्मा की ज्योति जगेगी, हर एक के जीवन में सुख शांति संपत्ति आएगी, अर्थात हमारा जीवन खुशियों वाला हो जाएगा। वो समय होता है दीपमाला। तो इसका यादगार से लोग भक्ति मार्ग में एक दिन मनाते हैं। सप्तक में तो हमें बाबा कहते हैं तुम्हारी तो रोज ही दिवाली होगी सप्तक में, क्योंकि वहां तो अथाह सुख शांति संपत्ति अनेक प्रकार की खाने की वैरायटी होती है, कुछ कमी नहीं होती है। तो ऐसी दुनिया की स्थापना करने बाबा अभी आए हैं, तो हमें भी बाबा का मददगार बनना है ना। अभी सारी नॉलेज हमें बाबा दे रहे हैं, कब? इस संगम युग पर। इस संगम युग पर ही परमात्मा ने जो कर्तव्य किए हैं उसका यादगार भक्ति मार्ग में है। तुम अब प्रैक्टिकल में सत्य की बातें देखने वाले हो। सत्य की दुनिया हम आत्माएं देखेंगी अपने नए शरीर द्वारा। बाबा कहते हैं अब तुम सब विकारों पर विजय प्राप्त करते हो। अब तुम्हारे अंदर कोई भी विकारों का भूत नहीं होना चाहिए। ये हमें अब ध्यान रखना है कि अब हमें इन भूतों को भगाना है, जबकि बाप हमारा सर्वगुण संपन्न ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है। तो हम बच्चों को भी ऐसा बनना चाहिए ना, अंदर हमें प्रण करना चाहिए, हमारी भी इच्छा होनी चाहिए। जैसे अलग अलग चीजें लेने की लोगों की इच्छा होती है ना, अब हमारी इच्छा क्या होनी चाहिए कि हम आत्माएं सर्वगुणों से संपन्न, 16 कलाओं से संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाए। ये भी आत्मा जब खुद की इच्छा रखेगी कि हाँ मेरे अंदर अब कोई बुराई नहीं होनी चाहिए, मेरे अंदर अब कोई विकार नहीं होनी चाहिए, कोई बुरी आदत नहीं होनी चाहिए, मुझे कोई भी पुरानी दुख की बातें अब स्मृति में भी नहीं लाना है। आए भगाओ वो अलग बात है, लेकिन आए ही ना, ऐसी स्टेज मुझे प्राप्त करनी है। जब अंदर इच्छा होती है तो फिर बाबा की मदद भी मिलनी होती है। बाबा कहते हैं अब तुम्हारी यही कामना होनी चाहिए कि मुझे तो ऐसा बनना है जैसे परमात्मा मुझे बनाना चाहता है। बाबा कहते हैं मैं तो तुम्हें देवी देवताओं जैसा सुख शांति संपन्न वाला जीवन देने के लिए आया हूँ। तो मेरी मत पे चलो और स्वयं को ऐसा लायक बनो, जो मैं ज्ञान सुनाता हूँ रोज सुनकर उसका मनन करो, धारणा करो। श्रेष्ठाचारी दुनिया की स्थापना बाबा फिर से करने आए हैं। अब बाबा कहते हैं निंदा स्तुति मान अपमान सब में हमारी एक रस स्थिति होनी चाहिए। अब ऐसी स्थिति हमें धारण करनी कैसे होगी? वो जब हम सदा बाप के साथ रहेंगे। देखो अगर सदा हम बाप के साथ रहेंगे तो कोई हमें कुछ भी उल्टा सीधा बोलेगा या करेगा तो हमें उस चीज का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाबा है ना सब कुछ देखने वाला। जैसे छोटे बच्चे किसी चीज से घबराते हैं, उनको तो होता है ना मम्मी पापा है तो आराम से चलते चलते हैं, और ध्यान रखने वाले माँ बाप को फिक्र रहती है, वही सब कुछ देखते रहते हैं। ऐसे ही बाबा कहते स्वयं को बच्चा मेरा समझ लो। बच्चा मतलब अगर हम सदा बाप के बच्चे बने रहेंगे तो सदा ही इन परिस्थितियों से हम बचे रहेंगे। बच्चा मतलब बचे रहेंगे। तब सदा इस दुनिया में रहते हमें बचे रहना है इस दुनिया के वातावरण, बुराई, भ्रष्टाचारी संप्रदाय से। तो सदा स्वयं को बाप का बच्चा समझ के चलो। बाबा कहते हैं अब ये खेल पूरा हुआ, अब फिर हमें नई दुनिया में जाके नया चक्कर शुरू जब होगा तब खेल खेलना है। अभी तो ये चक्कर पूरा होने वाला है, खेल खत्म, फिर एक से फिर से नया चक्कर शुरू होगा। जब से एक का चक्कर शुरू होता है उसको कहते हैं विक्रमाजीत संवत। फिर 2500 साल जब हो जाते हैं, 1 से 2500, तब तक विक्रमाजीत संवत शुरू होता है। फिर 2500 से लेकर 5000 तक
जब आधा आधा हो गया ना, फिर वो आधा कलश विक्रमी संवत चलता है। तो अब एक से फिर से विक्रमाजीत संवत शुरू होना है। तो ऐसी दुनिया में जाने के लिए हमें भी विक्रमाजीत बनना पड़ेगा, अर्थात विकारों पर विजय प्राप्त करना पड़ेगा। और कितना सहज है बाबा को सब कुछ दे देना है। देखो, जो चीज हमें अच्छी नहीं लगती वो हम अपने पास नहीं रखते। तो जब ये बातें, ये विकार हमें अच्छे नहीं लगते हैं तो हमें अपने पास रखनी ही नहीं चाहिए ना, हमें तुरंत बाबा को दे देनी है। अगर हमारे पास वापस भी आए तो हम अच्छी चीज नहीं लगती तो क्या करते हैं, या तो वापस कर देते हैं, अगर वापस करने वाले नहीं लेते तो फेंक देते हैं, हमें चाहिए ही नहीं। ऐसे हमारे अंदर भी जो बुराइयां, कमियां, विकार हैं, पुरानी दुख की बातें, वो आती भी हैं तो हम उनको क्यों बैठ के सोच रहे हैं, कर रहे हैं, हमें उन पे ध्यान ही नहीं देना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिकेलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की। हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है सदा स्नेह और सहयोग द्वारा अविनाशी रतन का टाइटल प्राप्त करने वाले अमर भव, जो स्थापना के कार्य में सदा स्नेही और सहयोगी रहते हैं ना, बाबा को जो भी कार्य चल रहा है नई दुनिया की स्थापना का, इस कार्य में अगर हम सदा स्नेही और बाप के सहयोगी रहेंगे तो हमें अविनाशी रतन का टाइटल मिल जाता है। ऐसे अविनाशी रतन जो कभी कोई भी हिला न सके। अविनाशी रतन हूँ मैं, इसका मतलब मैं किसी भी हालत में मेरा निश्चय बाबा से खत्म ना हो। मुझे सदा ये निश्चय रहे कि बाबा ही मेरा बाप है, परम धाम के रहने वाले, अभी सृष्टि पर आकर ये बाबा का ही कार्य है, ये बाबा का ही ज्ञान है। ये हमें सदा निश्चय रहना चाहिए और इस निश्चय को कोई भी हिला नहीं सकता अगर मैं बाबा के इस कार्य में स्नेही सहयोगी हूँ तो। कोई भी रुकावट भी मुझे रोक नहीं सकती है। भाई हम कोई बात आ गई, कुछ ऐसे हो गया, चलो आज मुरली नहीं सुनते हैं, बाबा को याद नहीं करते हैं, ये बात हो गई, इससे मैं सारा दिन बाबा को याद ही नहीं किया, बाबा की मुरली ही नहीं सुनी। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कोई भी बात आ गई, लेकिन हमें जैसे खाना खा रहे हैं, खाना जरूरी है, तो वैसे ये भी तो बाबा का ज्ञान, आत्मा का भोजन है ना, परमात्मा आत्मा को भोजन दे रहे हैं, तो ये क्यों हम मिस करें। तो कोई रुकावट भी रोके नहीं, ऐसे अविनाशी रतन ही अमर भव के वरदानी बन जाते। रियल गोल्ड है, बाप के साथी हैं, वे बाप के कार्य को अपना समझते हैं, सदा साथ रहते हैं, इसीलिए ऐसी आत्माएं अविनाशी बन जाती हैं तथा सदा बाप के संग में रहती हैं। स्लोगन है पवित्रता का यथार्थ की यथार्थ धारणा है तो कर्म यथार्थ और योग युक्त होगा। अगर हम यथार्थ, हम पवित्रता की धारणा कर रहे हैं, सिर्फ ब्रह्मचार्य नहीं, पवित्रता में हमारे मन के विचार, बुद्धि, संकल्प, बुद्धि, संबंध, संपर्क, बोल, कर्म सब आते हैं, सब शुद्ध होने चाहिए। जब हमारे अंदर पवित्रता की यथार्थ धारणा है तो फिर देखो हमारे कर्म भी ऑटोमेटिकली यथार्थ और युक्ति युक्त होते जाएंगे।